हेलो बच्चों, so let's understand the question first. The question says which of the following compounds are colored due to charge transfer spectrum. Okay. So हमें कलर से रिलेटेड कुछ पूछा गया है, तो मैं आपको बताता हूँ। जब डी ब्लॉक में पढ़ते हैं तो पहला रीजन जो होता है कलर शो करने का, वो क्या होता है? वो होता है डीडी ट्रांजिशन। ओके, डीडी ट्रांजिशन। तो डीडी ट्रांजिशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो T2G से Eg में मूव करते हैं, फिर वापस Eg से T2G में जब आते हैं तो एनर्जी एमिट करते हैं। अगर उस एनर्जी से रिलेटेड वेवलेंथ विजिबल रीजन से रिलेटेड रहती है तो वो कंपाउंड्स क्या होते हैं? कलरफुल होते हैं। और इनमें जो ट्रांजिशन होता है वो D1 से लेकर D9 कॉन्फ़िगरेशन में पॉसिबल होता है। अगर D0 एंड D10 कॉन्फ़िगरेशन आपके पास रहते हैं, D0 एंड D10, उस केस में कंपाउंड क्या रहता है? कलरलेस। तो ये तो पहला रीजन था। अब यहाँ पर बात हो रही है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम की। देखिए, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, तो इसमें क्या होते हैं? कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स हैं डी ब्लॉक के जो कलर शो करते हैं, और उसका रीजन क्या होता है? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें जैसे MnO4 माइनस को डिस्कस करते हैं पहले, ठीक है, कि MnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट आयन जो होता है, अगर बात करें ये कलर शो करता है कौन सा? पर्पल। लेकिन यहाँ पर Mn+7 में है, और Mn का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो देखिए ये क्या रहता है? 4s2 3d5। और अगर बात की जाए Mn+7 की तो यहाँ पर 4s0 एंड 3d0। तो 3d में 0 इलेक्ट्रॉन नहीं होने के बावजूद ये कलर शो करता है, तो इसका मतलब डी ट्रांजिशन तो यहाँ पर है नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम होता है, जिसके कारण ये कलर शो करता है। चलिए देखते हैं कि एक्चुअल में ये होता क्या है। देखिए, ये हमारा Mn है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर O माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर Mn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये हमें पता है कितना है? +7 है। ओके, लेकिन जब लीगेंड यहाँ पर O माइनस एज ए लीगेंड वर्क करता है, ये जो लीगेंड है अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है CMI, सेंट्रल मेटल आयन Mn को। तो अगर इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया इसे, तो Mn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 से +6 चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होता है, और उस ट्रांसफर में जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है, तो उसके कारण ये कुछ कंपाउंड जो होते हैं वो कलर शो करते हैं, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर। ऑक्सीजन का चार्ज ट्रांसफर हुआ किसको? Mn को। ये लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हुआ है, ठीक है ना, इसे बोलते हैं लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। तो इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे हमने एक तो देख लिया MnO4 माइनस, इसके अलावा K2Cr2O7, इसके अलावा K2CrO4 माइनस, इसके अलावा या KMnO4 है तो K2MnO4 भी होता है ना, K2MnO4। ओके, ये हुआ। इसके अलावा क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2। तो ये कुछ कंपाउंड्स है जो कलर शो करते हैं। इसके अलावा एक और होता है जिसमें हम बोलते हैं मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ओके, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। इसका एक एग्जांपल होता है, देखिए हमें जो दिया हुआ है यहाँ पर FeH2O5 एंड NOSO4। यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये अपना जो ब्राउन कलर होता है, ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये अपना जो ब्राउन कलर होता है वो क्यों शो करता है? वैसे तो इसके पास डी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसका रीजन होता है मेटल टू मेटल, सॉरी, इसका भी क्या होगा? लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होगा। कैसे? उसका रीजन क्या है? देखिए यहाँ पर NO पर जो चार्ज होता है ना, ये भी लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है, लेकिन एक स्पेशल एग्जांपल है, क्योंकि NO जो होता है वो उस पर हम चार्ज क्या कंसीडर करते हैं? प्लस भी कंसीडर करते हैं, न्यूट्रल भी होता है और ये नेगेटिव भी होता है। तो यहाँ पर अगर न्यूट्रल माना जाए तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, ठीक है। अगर इसको हम कैटायनिक मानेंगे, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर किया जाए, तो उस केस में यहाँ पर जो चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन इसका, यहाँ देखिए प्लस कैसे होगा? जब इसका इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर होगा, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो ये +2 से किस में चेंज हो जाता है? +1 में हो जाता है। तो इस कारण से यहाँ पर भी लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है, जिसके कारण ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स अपना ब्राउन कलर शो करता है। ओके, so the right answer of this question is option number 1, 2, 3. So all of these. So hope you understand the concept well. Best of luck.